हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो वीडियो देखने के बाद एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल अपडेट्स हमारे वीडियोस के बारे में। एंड आज का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन सेट 3 में आई डिस्कस सम 12 to 14 क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेजेंटेड टू यू बाय मी। एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक ऑल्सो। चलो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक। ये डिटर्मिनिस्टिक समझ में आ गया होगा तो देन यू विल इजीली बी एबल टू टेल मी द आंसर। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन 1 ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, ऑप्शन 2 बिहेवियरल अप्रोच, 3 साइको एनालिटिक अप्रोच और 4 सोशल लर्निंग अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनेटिक, बहुत कम डिटर्मिनिस्टिक है। तो क्या होगा आंसर? यस, द आंसर इज, बता दो, आंसर होगा ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। देखो हर दूसरे अप्रोचेस में बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन वेरी लीस्ट डिटर्मिनिज्म क्या होती है बेसिकली पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है। अगर हम फिलोसफिकल व्यू देखेंगे तो इट इज ऑल completely based on previous existing causes, experiences के ऊपर बेस होता है। लेकिन हमारे सो इनफैक्ट यहाँ पे द बेस्ट अप्रोच ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, ये जो अप्रोच होती है इट बिगिंस विथ एग्जिस्टेंशियल अजम्पशंस, फ्री विल वाली बात होती है। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच इज ऑल अबाउट फ्री विल। बेसिकली इनेट पीपल हैं, यू नो, they try to make the world a better place, they are self motivated to self actualization, ये सब बात होती है। तो इसमें इतने रूल्स नहीं होते इन ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। अगर बिहेवियरल हो, यू नो, दे आर ऑल फिक्स्ड वाली ओपिनियंस होते हैं। तो आंसर आपका होगा ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट, इन फ्रेड्स थियरी ऑफ पर्सनैलिटी, फ्रेड के थियरी, सिगमंड फ्रेड का थियरी मालूम है ना? इस थियरी ऑफ पर्सनैलिटी, ऑप्शन 1 द आईडी ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस, ऑप्शन 2 द सुपर ईगो ओबेज द प्लेजर प्रिंसिपल, 3 द ईगो ओबेज द रियलिटी प्रिंसिपल, 4 द ईगो ऑपरेट्स बाय प्राइमरी प्रोसेस। देखिए आई एम श्योर अब सही आंसर बताओगे। हाँ, आंसर इज 3 द ईगो ओबेज द रियलिटी प्रिंसिपल, है ना? ये होगी आपकी आंसर। आईडी क्या होता है? इट इज ऑल बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, सो ये बात गलत है। सुपर ईगो इज नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, राइट? सो द आंसर आपका बेस्ट, द राइट आंसर इज ईगो obeys the reality principle. Next, learning by insight proposed by नो सेकेंड थॉट, ऑप्शन 1 है वुल्फगैंग कॉलर, 2 ईएल थर्स्टन, 3 हल, 4 थॉर्नडाइक। आपको याद है ना, इनसाइट थियरी, जेस्टाल्ट थियरी हो या इनसाइट थियरी, जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो 4 नाम आपको याद आना चाहिए। वुल्फगैंग कॉलर, मैक्स वर्थीमर, नो, और 2 अब अगर याद नहीं है तो जाके जेस्टाल्ट थियरी जरूर देख लेना, बहुत ज़रूरी होती है। ओके, एंड हाँ, द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है, लॉ ऑफ प्रग्नास क्या है, वो सब भी अगर अभी तक यू फॉरगॉट, एक बार जरूर जाके रिवाइज कर लेना। ओके, तो हियर लर्निंग बाय इनसाइट वाज प्रपोज्ड बाय वुल्फगैंग कोहलर। और अपेरेंट मूवमेंट कौन लेके आए हैं, 5, वो कॉन्सेप्ट भी वो वीडियो देखोगे तो मालूम हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन डाइसिफरिंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग टेक्स्ट। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे देते हैं, नो, मिक्स मिक्स करके देते हैं लेकिन आंसर एक ही होता है। वो क्या होगा? यस, ऑप्शन यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फासिया, डिस्कैल्कुलिया दिया, लेकिन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग टेक्स्ट में अगर डिफिकल्टी हो तो ऑब्वियसली आंसर आपका क्या होगा? राइट, डिसलेक्सिया। बहुत अच्छे। नाउ, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कुछ होता है हम उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी डिक्लेरेटिव मेमोरी है या एक्टिव मेमोरी है, पैसिव मेमोरी है या वर्किंग मेमोरी? क्या है आपका आंसर? हाँ, ऑलरेडी आप डिस्कस इन रीसेंट वीडियोस अबाउट मेमोरी में, स्पेशली आपके डिसेबिलिटीज वाली लास्ट वीडियो में होगा,
इन द CDP कॉन्सेप्ट्स में अबाउट मेमोरीज, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है ना। तो कमिंग टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट एक्टिव मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑलवेज दैट एट दैट मोमेंट वो जो कुछ एक्टिव होता है वो। नेक्स्ट, बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट ऑफ बंडूरा एंड वॉल्टर डेमोन्स्ट्रेट्स क्या? ऑप्शन 1 इंसाइट, 2 इमेजिनेशन, 3 एपैथी एंड 4 ऑब्जर्वेशन। क्या होगी इनकी आंसर? बॉब डॉल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इट इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन, है ना। आंसर क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। एल्बर्ट ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एग्जाम में ऐसे भी दिए हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थियरी किसका है, दे विल गिव यू एल्बर्ट बंडूरा और पिगेट, ऐसे 4 नाम दे देते हैं। तो बी वेरी थरो। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जब भी बोलते हैं, इट्स एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी में ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। एंड ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट, okay, learning theory में and all that. Now psychology, next question. Psychology is a study of क्या है? माइंड, पर्सनैलिटी, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर। तो अभी आपको कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। माइंड, वी नो दैट दिस इज राइट, बिहेवियर इज राइट, लेकिन एक्सपीरियंस इज इट ऑल्सो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी? बिल्कुल नो। तो द बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? माइंड। अगर सिर्फ बिहेवियर भी दे देते तो हम वो भी ले लेते, 2 आंसर्स होते थे। लेकिन साइकोलॉजी क्या होती है? ए साइंस ऑफ बिहेवियर एंड माइंड है ना। तो अभी बेस्ट ऑप्शन हियर इज माइंड, तो 1 ले लेना है आंसर। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम इज अ वर्क ऑफ। ये जो ड्रीम का इंटरप्रिटेशंस किसने किया है? कौन? सिगमंड फ्रेड है या BF स्किनर, CJ जंग या EL थॉर्नडाइक? देखो, सिगमंड फ्रेड वाज द वन हु केम अप विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम वर्क। उन्होंने एक बुक भी लिखा है इन पे। द टास्क ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन इज टू अनरावल व्हाट द ड्रीम वर्क हैज वुमन। ये बात उन्होंने कहा। तो सिगमंड फ्रेड नॉट ओनली ही केम विद द साइकोएनालिटिकल थियरी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये बात ही नहीं, उनका ये भी बात था, ही ऑल्सो इंटरप्रेटेड ड्रीम्स। तो ड्रीम फॉलोड देयर ओन काइंड ऑफ लॉजिक दैट फ्रेड कॉल द ड्रीम वर्क। तो उनका कहना कि ड्रीम्स यूं ही नहीं आते, उसका एक वजह भी होती है, राइट। एंड कार्ल जंग, अगर आप यहाँ कार्ल जंग, CG जंग है ना, ही ऑल्सो फॉलोड फ्रेड को, पहले फॉलो किए थे, लेकिन उनका जो थियरीज है उनको अपोज किए लेटर आफ्टर सम टाइम। ही सेड उनका जो भी थियरीज है, थियरी ऑफ लिबिडो, वो सब गलत है, उसको अपोजिट, ही केम अप विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन दोज थियरीज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हेनरी ए मुरे एसेस द नीड्स विथ कौन सा टेस्ट? TAT, नीड इन्वेंटरी, टेस्ट ऑफ एस्पिरेशन या SAT? व्हाट इज दैट? हेनरी मुरे जो भी है, ही केम अप विद दिस। व्हाट इज TAT? याद है आपको? व्हाट इज, सॉरी, एक मिनट, कंट्रोल Z, नहीं, आई थिंक, हाँ, TAT यानी व्हाट बताओ? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट होते हैं ये, इसको थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ओके, परसेप्शन टेस्ट। सो हेनरी ए मुरे जो भी है, आई मीन सॉरी, ही वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो भी थे, और ही वाज द वन हु डेवलप्ड अ थियरी ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर इन्होंने थियरी डेवलप किए हैं। और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इनबॉर्न नीड्स, कि व्यक्ति में जो पैदा होते हैं उनका नीड्स जो कुछ होते हैं, फिजिकल हो, सोशल एनवायरनमेंट का, उनके ऊपर इन्होंने एक थ्योरी लेके आए हैं। एंड टू डेवलप, ही डेवलप दिस टूल, TAT वाली टूल को डेवलप किए हैं टू फॉर एवेल्युएटिंग द पर्सनैलिटी, ओके। नेक्स्ट, जेंडर इज, बहुत इजी क्वेश्चन है। जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल या क्या? बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बायोलॉजिकल और सोशल कंस्ट्रक्ट में। जेंडर इज एब्सोल्युटली अ सोशल कंस्ट्रक्ट, हम ही ने दिया है, सोशल सोसाइटी इज द वन हु फ्रेम्ड इट, राइट। कि ये ऐसे है तो ये फीमेल्स हैं, ऐसे हैं तो मेल्स हैं, ऐसे हैं तो कोई और जेंडर है, हाँ, ऐसा। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लीवी ऑक्टोस्की,
लर्निंग इज क्या है, पैसिव एक्टिविटी, कंडीशनड, सोशल या इंडिविजुअल। व्यक्टोस्की के हिसाब से क्या है उनका बोलना, यू ऑलवेज बिलीव्ड इन सोसाइटी एंड वो उसका चेंजेस, सो उनका कहना है कि इट इज अ, आंसर क्या होगा, बिल्कुल सोशल एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज एक्टिव एक्सप्लोरर्स, ब्लैंक स्लेट्स, मिनिएचर अडल्ट्स या पैसिव इमिटेटर्स। आंसर क्या होगा, राइट, एक्टिव एक्सप्लोरर्स। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग वाली बात होती है। जॉन डुई का बात याद है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऑल दैट। एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस अ लॉट अबाउट who all proposed progressive education। वो ज़रूर साइकोलॉजीज एंड थीरीज वाली वीडियो में है, ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकॉन भी तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू परचेस माय बुक। Love you all. Take care. Good night.